नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, सौंदर्य और कला के कारक दैत्य गुरु शुक्र 2 अक्टूबर 2021 प्रातः 9:35 पर अपनी स्वराशि तुला राशि को छोड़कर मित्र राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र का ये गोचर 30 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में ही रहेगा। शुक्र का ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में हो रहा है। और लाभ भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि अगर धन ही नहीं होगा तो जीवन के सारे कार्य रुक जाते हैं। मकर राशि के जातकों पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा है क्योंकि शुक्र एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र के साथ केतु भी हैं, तो शुक्र और केतु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मकर राशि के जातकों का अक्टूबर माह का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। आइए पहले समझते हैं केतु को। जब हम केतु को समझ लेंगे तो शुक्र केतु के युति का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझने में आसानी होगी। शुक्र और केतु की युति को समझने से पहले केतु के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि जब तक केतु को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र केतु की युति के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। केतु छाया ग्रह हैं और केतु का स्वभाव राहु से बिल्कुल विपरीत है और केतु राहु के अशुभ प्रभावों को कम करते हैं। चूँकि छाया ग्रह हैं इसलिए केतु जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं उसी के जैसा फल प्रदान करते हैं और उस ग्रह के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन केतु अगर अकेले हैं और अशुभ भाव में बैठे हों तो मानसिक कष्ट भी देते हैं। व्यक्ति लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटकने लगता है। अशुभ केतु के प्रभाव से पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन में भटकाव होता है, ना चाहते हुए भी मुकदमेबाजी में फंस जाता है व्यक्ति, व्यापार में घाटा होता है, कर्ज बढ़ता जाता है, सफलता के अवसर मिलने पर भी वो अवसर हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन चूँकि शुक्र अत्यंत बलवान स्थिति में है और केतु शुक्र के साथ हैं तो आपको रातों रात शिखर पर पहुंचा देंगे, बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, फर्श से अर्श तक। केतु शुक्र के साथ हैं और शुक्र मित्र राशि में है, अत्यंत बलवान स्थिति में है, तो शुक्र के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देंगे। और दूसरी बात यह है कि केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है, अचानक से आपको शेयर मार्केट, लॉटरी या सट्टा इन सब से लाभ हो सकता है। शुक्र केतु की जो युति है वह आपको वह सब कुछ दे सकती है जो आप पाना चाहते हैं क्योंकि शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और केतु भी शुक्र के साथ अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। तो शुक्र के साथ केतु की जो युति है वो आपके जीवन में खुशियां लाएगी, आपको लाभ पहुंचाएगी
और आपके जीवन में अब तक जो परेशानियां, जो कष्ट थे, उन्हें वो दूर करेगी। आगे मैं बताऊंगा कि उपाय क्या है केतु को और कैसे आप बलवान करेंगे, उससे आपको और अधिक लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और षष्ठ महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है अक्टूबर 2021 के वीडियो में, तो उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और वहाँ पर केतु भी विराजमान है। जैसा कि मैंने बताया कि केतु शुभ ग्रह के साथ में हो, बलवान ग्रह के साथ में हो, तो उसके प्रभाव को 5 गुना अधिक बढ़ा देते हैं। तो शुक्र अत्यंत शुभ स्थिति में है, इसलिए केतु शुक्र के प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देंगे। और एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, और ये सारे लाभ आपको शुक्र प्रदान करेंगे और बहुत अधिक मात्रा में। एकादश भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। एकादश भाव में शुक्र आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। आपको एक से अधिक साधनों से धन लाभ होगा, मल्टी सोर्स इनकम होगी, धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव से आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर निरोग रहेगा, गुणवान, परोपकारी, सुशील और उदार स्वभाव के आपके होंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में होगी। धन की प्राप्ति भी कला क्षेत्र से जुड़े कार्यों से ही होगी। जो जातक सुख सुविधा के साधनों, एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, ये सभी बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं, इसका विक्रय करते हैं, उनको धन का बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र कला के कारक हैं और जो जातक लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लेखक हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, या किसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, इन जातकों को भी शुक्र के प्रभाव से बहुत अधिक धन का लाभ होगा। और चूंकि केतु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो आकस्मिक रूप से अचानक से कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ आपको होने की संभावना बन रही है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों के जीवन में धन का बहुत बड़ा आगम होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं तो भी बहुत बड़ा लाभ होगा। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं और वो जातक जो कि सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक्य, इन सब के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन्हें तो बहुत ही बड़ा लाभ होगा। शुक्र का संबंध लग्जरी से है, आनंद से है, विलासिता से है। शानदार टूरिस्ट प्लेस से जुड़े हुए लोग, ट्रैवल और टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग, शॉपिंग मॉल से जुड़े हुए लोग, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल्स, फन पार्क से जुड़े जातक, जो भी इसके मालिक हैं या जो इसमें कर्मचारी हैं, जो इसमें कार्य करते हैं, उन सभी को केतु और शुक्र के इस युति से बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य और योग्य होंगे और उनकी सहायता से आप जीवन में प्रगति करेंगे। विशेषकर आपको महिलाओं के सहयोग से धन का लाभ होगा। ससुराल भी आपकी धनाढ्य होगी। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत, उच्च शिक्षिता और कोऑपरेटिव नेचर की होंगी और ससुराल से आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होगा।
आपको लग्जीरियस व्हीकल्स, फोर व्हीलर्स का सुख प्राप्त होगा। नौकर चाकर, आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति होगी। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको महिलाओं का सम्मान रखना है, सम्मान करना है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपको बहुत सावधान रहना है। अगर आप इससे बचे रहें तो आपको हर सुख प्राप्त होगा। शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां पर राहु गोचर कर रहे हैं। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव और रोमांस का विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया शुरू में कि केतु जो हैं वो राहु के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। दूसरी बात, देवगुरु की पंचम दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, तो राहु का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। फिर भी आगे मैं बताऊंगा, राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि कितना भी गुरु या केतु या इसको कंट्रोल करें फिर भी कुछ न कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो आ ही जाता है। तो राहु का उपाय कर लीजिएगा, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं शुक्र के बारे में। पंचम भाव संतान, शिक्षा का भाव होता है और शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो अगर आपको इस गोचर काल में संतान प्राप्त होगी तो सुंदर, स्वस्थ, आकर्षक संतान की प्राप्ति होगी। वह संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और संतान के जन्म के साथ ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी। आपको अपने बच्चों से सुख और स्नेह प्राप्त होगा, साथ ही आपके बच्चे भी जीवन में सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। शुक्र आपके स्वभाव में कोमलता, दया और स्नेह की वृद्धि करेंगे। स्वभाव थोड़ा रोमांटिक होगा और अगर आपकी लव लाइफ है तो वो मैरिज लाइफ में भी कन्वर्ट होगी। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे। कला के क्षेत्र में रुचि होगी। संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग का अच्छा ज्ञान होगा और भविष्य में आप इसी क्षेत्र में उन्नति करेंगे और यही आपकी आजीविका का साधन भी होगा। इन्हीं कार्यों से आपको धन प्राप्त होगा। चूँकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक हैं तो आपको महाधनी बना देंगे और कला के क्षेत्र में आप नाम, यश, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। और वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, सोशल मीडिया, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं या आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है और उन्हें सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र की एक बहुत ही विशिष्ट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आइए उसे समझते हैं। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावेशात् तथैव च यद कारकाच्य सो अंत्यस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत्। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें पर हों, शुक्र जिस भाव से 12वें पर गोचर कर रहे हों, उस भाव के स्वामी अगर कमज़ोर भी हों या उस भाव में मौजूद ग्रह अगर कमज़ोर भी हों तो शुक्र उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देता है। तो शुक्र द्वादश भाव से 12वें पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो द्वादश भाव से 12वें पर है। इसका मतलब शुक्र द्वादश भाव को भी प्रभावित करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी कि द्वादश भाव के प्रभावों को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देंगे। द्वादश भाव खर्चों का है, विदेश का है, विदेश यात्राओं का है, विदेश धन का है,
ज्योतिष, तंत्र मंत्र और जेल अस्पताल का भी है। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग के कारक हैं, सुख, लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों, साड़ियों, ज्वेलरी या अन्य वस्तुओं पर धन का खर्च करेंगी। और आप जो भी परचेज करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। प्रश्न ये है कि धन कहाँ से आएगा? तो अभी मैंने बताया कि धन देने के लिए स्वयं शुक्र एकादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव विदेश से भी संबंध रखता है, तो आप हवाई यात्राएं खूब करेंगे। शुक्र आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, आप विदेश से धन कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा। विदेश में आपको नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, या आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 में शुक्र का ये जो गोचर है 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। और साथ ही साथ आपकी कुंडली के लग्न भाव में देवगुरु और शनिदेव ये नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसका एक लिंक दे दिया हूँ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। अक्टूबर के महीने में अगर आपको कहीं से कोई कष्ट मिल सकता है तो वह मिल सकता है राहु के कारण, इसलिए आप राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसका भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे उपाय मैंने बताए हैं, वहाँ विस्तार से समझ लीजिएगा। फिलहाल आप इतना कीजिए कि एक मोरपंख लाइए, मोरपंख को घर के मेन डोर पे लगा दीजिए, बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम में रखिए। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, जहाँ आपका कार्यस्थल है, जहाँ आप नौकरी करते हैं, जहाँ व्यापार करते हैं, वहाँ भी मोरपंख रखिए, तो राहु के अशुभ प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात, शुक्र अगर आपके कुंडली में कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय कीजिए। और वैसे भी शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। और अपने घर को इतना स्वच्छ रखिए कि माता लक्ष्मी एक बार अगर आपके घर में प्रवेश कर जाएं तो वो फिर वहाँ से जाने का नाम न लें। दूसरी बात, महिलाओं का सम्मान करें। तीसरी बात, कन्याओं को अन्न, वस्त्र, धन ये आप जितना दान कर सकते हैं वो करें। कन्याओं को भोजन कराएं, वस्त्र दें, कुछ पैसे दें। इन सब कार्यों से शुक्र प्रसन्न होते हैं। और केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बहुत आसान उपाय है। ये जो भी ग्रह हैं ये आपका कहीं से कहीं नुकसान करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये हमेशा आपके लाभ के बारे में सोचते हैं। और उपाय इतने सरल हैं और उपाय इतने समाज के हित में हैं, जनहित में हैं, हर व्यक्ति के लिए बहुत ही सुलभ हैं, आप कर सकते हैं। क्या करना है? देवगुरु के लिए सिर्फ माता, पिता, गुरु और वृद्ध जन, माता, पिता, गुरु, वृद्ध, इनका सम्मान कीजिए, इनका ख्याल रखिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और शनिदेव के लिए तो और भी आसान है। शनिदेव तो आप छल, कपट, बेईमानी, झूठ, फरेब, आलस्य, इन सब से दूर रहिए। कोई दीन दुखी, गरीब, लाचार, असहाय, मजलूम, दिव्यांग आपके पास आता है, आपके पास बहुत से साधन हैं, आपके बहुत से संपर्क सूत्र हैं, आप उसकी मदद कर दीजिए किसी भी तरह से। उसका कोई काम रुका है बन जाए, शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो देवगुरु, शनिदेव, शुक्र, राहु, केतु ये आपसे प्रसन्न है तो फिर तो
आपको क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं, बुलंदियों पर ले जाएंगे आपको। तो मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।